आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो देखिएगा, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? आपका ऑप्शन है WWF फॉर नेचुरल भारत, भारतीय वन जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन जीवन योजना या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका तीसरा प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से पुस्तक तैयार किया। आपका ऑप्शन है श्रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रेड डाटा बुक हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, सान घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में। तो देखिएगा, सान घाटी वह जो है केरल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। आपका पांचवा प्रश्न, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका ऑप्शन है सिक्किम में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू एवं कश्मीर में। तो देखिएगा, दाचिंगगाम राष्ट्रीय उद्यान वह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। आपका छठा प्रश्न, चिपको आंदोलन की प्रणेता है? आपका ऑप्शन है मेघा पाटेकर, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता वह जो है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? आपका ऑप्शन है 1970, 1973, 2007 या 2011। तो देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सरीसृप के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है फरना, व्हेल, अमीबा या कछुआ। तो इसका सही आंसर कछुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आपका नौवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है मैना, मोर, हंस या कोयल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका 10वां प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा
भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो बताइएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आपका 11 प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकलता है? आपका ऑप्शन है बारा, बाड़मेर, जोधपुर या भरतपुर। तो देखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12 प्रश्न, चंद्र ग्रहण होता है तो बताइएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, सूर्य नगरी जो है किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे यहाँ के नीले घरों के कारण ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और साल भर तेज धूप रहने और थार रेगिस्तान के किनारे स्थित होने के कारण इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपका 14 प्रश्न है, राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? आपका ऑप्शन है मीना, गुर्जर, सहरिया या विश्नोई। तो देखिएगा, इसका सही आंसर जो है विश्नोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आपका 15 प्रश्न, मगरमच्छ प्राणी जगत में किस संवर्ग का है? आपका ऑप्शन है पक्षी, मत्स्य, सरीसृप या जल स्थचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। आपका 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है जंतु, वायु, जीवाणु या पादप। तो देखिएगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, वायु हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न, ऊन प्राप्त होता है तो बताइएगा, ऊन जो है किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भेड़, ऊंट और याक के बाल से जो है ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो बताइएगा, पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आपका ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका 19वां प्रश्न, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत इनमें से किसमें प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि,
आगमन विधि या स्वतः शोध विधि? तो देखिएगा, इसका सही आंसर आगमन विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।